पूजा पाठ की बात है। एक लास्ट सवाल करूंगा थोड़ा राजनीति से जुड़ा हुआ। जिस तरह आप सक्रियता दिखा रहे हैं समाज में, फील्ड में पूर्व में रहे भी हैं, जनता ने समाज ने मौका दिया आपको, इस बार अगर मौका मिलता है तो युवाओं के लिए एक बेहतर क्या पहली प्राथमिकता आपकी होगी? इस इलाके में हमारा जो चिल्लीगढ़ विकासखंड है, कई कार्य हैं जो हमारे विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन ईश्वर ने मौका नहीं दिया कभी वहाँ तक पहुँचने का। मन में कसक रह जाती है कि काश मेरे पास भी वो सारी चीज़ें ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने मेहनत के बल पर यदि वो मुझे प्राप्त हुई होती तो निश्चित रूप से नौजवानों के लिए इस इलाके में खेल कूद का एक बहुत बड़ा अभाव है। यदि लड़का कोई खेलने में अच्छा है तो वह लड़का पढ़ने में भी अच्छा होगा, यदि पढ़ने में अच्छा है तो खेलने में भी अच्छा होगा। साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया के चिल्लीगढ़ क्षेत्र के हरिहरपुर में और बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है, हालांकि काशीदास बाबा का पूजा में, और भीड़ और काफिला पूजा का जो कार्यक्रम था वीडियो और फोटो के माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ लोग, नेतागण, तमाम जो कि श्रद्धालु यहाँ पर देखने को मिला है। साथियों जब आस्था की बात आती है, जब परंपरागत हिंदुस्तानियों का पर्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल से पूजा पाठ देखा जाता है। और काशीदास बाबा का पूजा जो कहा जाए पूर्वांचल में बिहार समेत बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। और पूजा में हमने ये भी देखा, आद्यशक्ति को भी दिखाया गया, और जो कल का कल्चर था हमारा भारत देश का, रीति रिवाज जो था, जो परंपरागत, जो कि ऋषि मुनियों ने जो तप किया हुआ है और कहीं ना कहीं जो हमारी भारत की परंपरा रही है, उस चीज़ को भी झलक इस पूजा में देखने को मिला। हालांकि हम पंथी से जरूर बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे हमारे साथ संजय जी हैं जो कि पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और काफ़ी इनकी टीम है, और पूजा को बड़ा आस्था और आनंद से इन्होंने देखा और आशीर्वाद भी लिया। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा पूजा पर चर्चा भी करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे, आज काशीदास बाबा का पूजा हरिहरपुर में देखा जा रहा है? ये छोटा लाल यादव जी यहाँ काशीदास बाबा का पूजा करवा रहे हैं। छोटा लाल यादव जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और बहुत पुराने साथी हैं जी। आ जाइए, इधर आ जाइए। ये काशीदास बाबा का पूजा जो आप देख रहे हैं, मेरी भी उम्र 50 बरस हो गई, और जब हम लोग छोटे छोटे थे, जैसा कि आपने देखा काशीदास बाबा का पूजा करा रहे थे पंथी जी, तो इन्होंने उदाहरण के रूप में कहा जो गरीबी थी पहले, हमारी माताएं बहनें घर में रहती थीं और बहुत अभाव था, और अभाव के कारण जब साड़ियाँ नहीं होती थी तो घर का पुरुष धोती पहनता था, और धोती जब बिल्कुल खराब हो जाती थी, फट जाती थी, तो उसी धोती को गांव घर की महिला पहनती थी। ये अच्छा लगता है, मुझे लगता है यही सब देख करके लोग मुझे अपने यहाँ बुलाने का काम करते होंगे। कैसा लगता है अपनों के साथ बैठना, समय देना, कहीं ना कहीं एक मोहब्बत सी लगाव हो गई है राजनीति के साथ साथ? जीवन का एक उद्देश्य है। मेरे माता पिता गांव के मेंबर भी नहीं थे, लेकिन सामाजिक जीवन में आने के बाद मैंने राजनीति में भी बहुत सारी बुराइयों को देखने का काम किया और बहुत सारी अच्छाइयों को देखने का काम किया। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कोई ना कोई बुराई होगी, लेकिन मेरे अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, तभी लोग इतने दिनों से मुझे भी चुनते आ रहे हैं, और तभी कोई ना कोई अच्छाई होगी जो मुझे दिखाई नहीं देती है। लोगों को दिखाई देती होगी तो लोग मुझे पूछते हैं, और लोग मुझे पूछते हैं, आदर सम्मान देते हैं। मैं भी बढ़ चढ़ के उनको आदर सम्मान करता हूं, और मुझसे जितना बन सकता है लोगों के लिए। कोई व्यक्ति मुझसे कोई काम कह देता है तो वह काम उसका उस दिन से नहीं रह जाता, उस दिन से वह काम मेरा हो जाता है, और उस काम को जब तक अमली जामा नहीं पहना देता, उस काम को जब तक अंतिम रूप नहीं दे देता, तब तक लगता है कि यार मेरा कुछ छूट गया है, मेरा कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान तो सामने वाला का हो रहा है, लेकिन वह सामने वाला व्यक्ति मुझे अपना दिखाई देता है, इसलिए उसके काम के लिए, उसके दुख दर्द को बांटने के लिए अपना जी जान निछावर कर देता हूँ। कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, चाहे जिस दरवाजे को ठकठकाना पड़े मैं वहाँ तक जाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है राजनीति में कुछ लोगों का काम हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता होगा। अब जिनका नहीं होता होगा बेचारे दुखी रहते होंगे, जिनका हो जाता होगा वो निश्चित रूप से खुशहाल महसूस करते होंगे, तो जिनका हो जाता होगा वो निश्चित रूप से आदर सम्मान से बुला देते हैं। चलिए, तो समाज की बात हुई, और खेलना और पढ़ना, ये दोनों चीज़ें जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर वो संस्कार भी आ जाता है जो समाज में लोगों को देना चाहिए और समाज से लेना चाहिए। मेरे इलाके में निश्चित रूप से एक बड़ा कोई स्टेडियम होना चाहिए जिससे यहाँ का नौजवान खेल कूद में भी आगे बढ़ने का काम करे। देखिए, शिक्षा दीक्षा से
केवल आगे बढ़ने के लिए केवल नौकरी ही बड़ी चीज़ नहीं है। यदि कुश्ती के क्षेत्र में नौजवान जाता है तो उससे भी नौकरी मिल जाती है। यदि वॉलीबॉल बढ़िया खेल होता है और उसमें भी कोई नौजवान आगे जाता है तो उसमें भी देश स्तर और प्रदेश स्तर पर चला जाता है। क्रिकेट भी खेलता है तो उसमें भी देश स्तर पर प्रदेश स्तर पर चला जाता है। मेरे विकासखंड चिल्कहर का कोई नौजवान इस तरीके से किसी खेल में आगे बढ़ेगा तो भी मेरे इलाके का नाम रोशन हो जाएगा। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि ईश्वर मुझे वो ताकत दे, या आने वाले दिन में जिन लोगों को भी यह ताकत मिले उनसे भी अनुरोध करूंगा कि नौजवानों के लिए ये सब इस पर विचार जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। देखिए, सामाजिक के साथ साथ राजनीति के साथ साथ युवाओं के प्रति एक बहुत बड़ा सोच है कि पुनः अगर मौका मिलता है, जनता का प्यार मिलता है, तो इनके अथक प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए एक मिनी स्टेडियम स्पोर्ट से जुड़ी, जिससे व्यायाम भी मिलेगा, दौड़ भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। इस तरह की पहली प्राथमिकता महोदय की देखी जाएगी और ईश्वर से मैं भी मंगल कामना करता हूँ कि आपको वो मुकाम हाथ हासिल लगे ताकि ये करने का आपको मौका मिले। तो आज मैं कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और इधर बगल में जो कि विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, राम भरोसा यादव जी हैं मंच को जो कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग किया जा रहा है, वो भी मैं फोटो वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।